गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 5.2 है यूनिट 5 की 80 वाली एक्सरसाइज, उसकी एक्सरसाइज 5.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। इस 5.2 के अंदर एक फॉर्मूला है और ऑलमोस्ट वही होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों के अंदर आपके पास इस फॉर्मूले का यूज होगा। an होगा मेरे पास लास्ट टर्म, क्या होगी लास्ट टर्म जो हमसे पूछ रहे हैं। ये कह रहा है a25 टर्म निकालिए तो an क्या होगा 25 टर्म होगा, ठीक है। यानी उस नंबर पर आने वाला 25 पर जो संख्या आएगी वो नंबर, यानी कहे तो लास्ट टर्म। और a होगा मेरे पास फर्स्ट टर्म और n होगा मेरे पास नंबर ऑफ टर्म, ठीक। और d होगा मेरे पास पता है आपको कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस? कोई भी टू टर्म का अगला में से पिछले वाला टर्म माइनस हो, जब वो किसी में हो 80 के अंदर हो। भाई 80 में दे रखा है तो दूसरे में से पहला टर्म घटाइए, चौथे में से तीसरा, पांचवें से छठा, जैसे आपकी इच्छा हो वो क्या मेरे पास कॉमन डिफरेंस। यानी इस फॉर्मूले का यूज होगा एक्सरसाइज 5.2 में। और इस फॉर्मूले में से आपने देखा एक संख्या ये है, एक ये हो गई 2, 3 और 4। यानी इस क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा है। एक नंबर है लास्ट टर्म, एक नंबर है फर्स्ट टर्म, एक नंबर है नंबर ऑफ टर्म जो भी टर्म को फाइंड आउट करना है, और एक है टर्म डी। दोनों के जो एपी है वो एपी के अंदर किन्हीं भी दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस। ठीक, इन चार में से आपको मैक्सिमम 3 या 2, मैक्सिमम 3 या 2 देगा। 2 देगा तो तीसरा और चौथा पूछेगा, 3 देगा तो एक चौथी संख्या आपसे पूछेगा। यानी इन चारों में से 1 2 3 4, इन 4 नंबर में से आपको जो भी दे, आपको पहले ये फॉर्मूला राइट करना है और इन चारों में से जो दे वो पुट करेंगे और जो पूछ रहा है वो नंबर वहीं का वहीं रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। ए है मेरे पास 7, डी है मेरे पास 3 और एन है मेरे पास 8 और फाइंड करने के लिए कह रहा है ए, ठीक है। सॉल्यूशन में करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए डी एन, लिखेंगे बी नो दैट, लिखेंगे फॉर्मूला जो आप जानते हैं, लिखवाया गया आपको क्या, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। क्या करता 5.2 के अंदर ऑलमोस्ट इस फॉर्मूले का यूज होगा। वो है क्या मैंने, अब इन फॉर्मूले में 4 चीज है 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों में से कोई 3 देगा, चौथा आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। क्या पूछ रहे हैं ए एन, तो ए एन एज इट इज जो दे रखा है वो पुट कर दीजिए। ये कितना है 7, डी सॉरी एन 8 माइनस 1 और डी कितना है 3। ए एन इजिकल टू 7 प्लस 8 में से गया 1 7 और मल्टीप्लाई 3। ए एन इजिकल टू पहले क्या दोनों की मल्टीप्लाई 7 प्लस 21 कितना, ए एन इजिकल टू 28 और मेरे पास ये आंसर, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे सभी पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। एक पार्ट और ले लेंगे कोई भी इस पार्ट का, देखेंगे। एक पार्ट है आपके पास, ए है आपके पास 4 पार्ट है,
अरे ए है माइनस का 18.9, डी है आपके पास 2.5, एन आपसे पूछ रहा है और ए है आपके पास 3.6, यानी फिर आपके पास ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। ठीक है, इन चार में से हमेशा आपको 3 देगा, चौथा आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। सॉल्यूशन में क्या करना है, जो जो गिवन है वो आपको राइट करने हैं, यानी ए इजिकल टू माइनस का 18.9, डी इजिकल टू 2.5, ए एन इजिकल टू 3.6, एंड लिखेंगे we know that क्या कह रहा है फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। कितना है मेरे पास ए एन 3.6, तो 3.6 लिखेंगे इजिकल टू कितना है मेरे पास ए माइनस का 18.9, तो वो लिखेंगे प्लस का प्लस, एन फाइंड आउट करना है तो एन एज इट इज, और मल्टीप्लाई डी कितना है मेरे पास 2.5। दैट क्लियर? क्या करा, फॉर्मूला आया आपने ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और 3.6 है ए एन ऐड कर दिया, माइनस का 18.9 है ए मैंने वो ऐड कर दिया, ए एन है मेरे पास फाइंड आउट तो मैंने एज इट इज रख दिया, डी मेरे पास है 2.5। अब देखेंगे 3.6 इजिकल टू माइनस का 18.9। अब देखिए ये 25, ये जो डी होता है वो डी इस ब्रैकेट में जो नंबर बंद है, एक n और एक 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, n और 1 या माइनस दोनों करता है मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 2.5 मल्टीप्लाई प्लस का n, तो प्लस का 2.5 n, 2.5 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो माइनस का 2.5। ठीक है, अब जो फाइंड आउट करना है, जो मेरे को फाइंड आउट करना है वो वही रह जाएगा, और उसके साथ जो प्लस में है इधर आकर माइनस में, माइनस में इधर आकर प्लस में, गुणा में इधर आकर डिवाइड में। तो मेरे पास 3.6 तो था, ये माइनस का 18.9 इधर आकर प्लस में, माइनस का 2.5 इधर आकर प्लस में, बढ़िया रहेगा 2.5 एन रहेगा। ठीक, अब देखा ये तीनों कैसे हैं, प्लस के तीनों जोड़ देंगे, 3.6, 18.9 और 2.5, 15 और 5 20, 2 कैरी 5 और 10 15। ठीक है भाई, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 1 कैरी कितना है। क्लियर? अब देखेंगे 25 इजिकल टू 2.5 n, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की तो वैल्यू नहीं होती, तो हमने ऐसे कर दिया। अब 25 इजिकल टू क्या, हम इसको 25 अपॉन में 10 लिख देता हूँ, मैंने इसका डेसिमल डाल दिया तो 10 क्या आ गया नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है एक डिजिट रिपीट हो गया, तो ये जीरो आगे बढ़ के साथ 25 एज इट इज, और ये n निकालना है, ये n ही रह जाएगा। 25 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, 10 क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 25 में 25, 1 मल्टीप्लाई 10 n इजिकल टू 10, और मेरे पास ये आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं, 2 पार्ट हमने किए हैं, बाकी के 2-3 पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं, वो तीनों पार्ट जो बच गए वो आपके पास एज इट इज इसी प्रकार से क्या होने हैं, सोल्व होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे को ए एन दे दिया, ए दे दिया, कभी डी दे देगा, कभी एन पूछ लेगा, कभी डी दे देगा, डी पूछ लेगा, ए एन दे देगा। तो इस प्रकार यानी इन चार में से ए, डी,
एन और ए एन, इन चार में से कोई 3 तो देगा और 2 एक आपसे बाकी के पूछेगा, ठीक है। उस तरह से दे देगा, अगर किसी एपी है उसका ए ये रहा, डी ये रहा, ए एन ये रहा, डी जो भी है ए फाइंड कीजिए या ए एन फाइंड आउट कीजिए, वो आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। इस फॉर्मूले में 4 नंबर है, इन 4 में से कोई 3 देगा या 2 देगा, बाकी आपसे पूछेगा, ठीक है। आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। और कई बार आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा, फिर आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें ए कितना है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है। आप ए और डी क्या कह रहे हैं, ए और डी तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ए तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। दिक्कत कहाँ आएगी मेरे पास ए एन और एन में, मेरे पास जब लैंग्वेज कुछ मिलेंगे तो इसमें और इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये n है, हमेशा किस रूप में आएगा, नंबर ऑफ टर्म के रूप में आएगा, नंबर ऑफ टर्म के रूप में। और यहाँ पर ए एन है वो आपके पास ऐसे मिलेगा, 2 3 5 ऐसे डॉट 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 93, मतलब ये क्या आपके पास है, ए एन है, ठीक है। ये क्या आपके पास है, ए एन है। इस प्रकार आपको फाइंड आउट करने या इसको आइडेंटिफाई करने होंगे। और कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको और आसान तरीके से इन दोनों को एन को और ए एन को आइडेंटिफाई करना बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कितने भी पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे, तो सेकंड जो है वो हम करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, करेक्ट 30 टर्म ऑफ द एपी क्या है, 10 7 4 डॉट 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 इंच, ठीक है। एन की एक खासियत मिलेगी आपको, एन मैंने क्या कहा था, आप ए और डी तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, कई बार प्रॉब्लम कहां पर आएगी, एन और ए एन, इसमें और इसमें दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना जो एन होगा उसके नंबर के पीछे आपको ये मिलेगा टी एच, क्या मिलेगा, टी एच ऐसे मिलेगा। अब जैसे कह ना 30 टर्म, 30 टर्म यानी ये 30 क्या है, एन है मेरे पास, 30 क्या है, एन है। तो लिखेंगे सबसे पहले ये वाले क्या है, 10 7 4, यहाँ पर A1 या A 10 और A2 7, मेरे पास D नहीं है लेकिन मेरे पास AP की सीरीज दे दी, वहां से मैं D आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, क्या हुआ, A2 माइनस A1, ठीक है। हमारे पास A2 कितना है, 7 और A1 क्या कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। कि आप A3 में से A2 बढ़ाइए, कोई भी AP है D आइडेंटिफाई करने का काफी तरीके हैं, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, 5 में से चौथा, छठे में से पांचवा, यानी कोई 2 टर्म दे रखे हैं किसी एपी के, अगले टर्म में से पिछला टर्म क्या कर देंगे, माइनस, मेरे पास क्या हो जाएगा, डी आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, 30, 30वां पद क्या होगा, कह रहा है कि एपी है मेरे पास, इसका पहला पद तो 10, दूसरा टर्म है 7 और तीसरा है 4, कह रहा है फर्स्ट टर्म 10 4 7 4, इस प्रकार चलते 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 इतने नंबर पर क्या संख्या आएगी, या A30 आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, A30, ध्यान रखना
जो क्या कह रहे हैं A30, देखो A30 आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। जब आपको पता है कि ये 30 पूछ रहा है तो हमें क्या पता है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, A+ हमेशा A को लिखना है, और जितना ये नीचे है ना n उससे एक कम, यानी 29 और n डालेंगे D। इसको आइडेंटिफाई करने सबसे बेस्ट तरीका क्या, आप लगा दीजिए फॉर्मूला AN = A+n-1 × D। आपसे AN तो पूछ रहे हैं, और AN है क्या, 30 और टर्म, जैसे A30 = A+30 - 1 × D, A+29D। आप सीधा लिख दीजिए या फॉर्मूला ऐड कीजिए और फिर ऐड कीजिए। सिंपल तरीका क्या है, जौन सा टर्म पूछ रहा है बराबर में वो लिखेंगे, ए तो आएगा ही आएगा हमेशा, प्लस में होकर क्या जाएगा, डी के साथ क्या आएगा, जितना n है उससे एक कम, क्या कहा मैंने, जितना n है हमेशा उससे एक कम नंबर यहाँ पर राइट करेंगे। आप देखेंगे A1 बोल दीजिए या A बोल दीजिए, पाँच में कितना है 10 + 29, और D कितना है मेरे पास -3 या -10 का 10 प्लस का 29 मल्टीप्लाई का -3 माइनस का 87, और 10 में से गया 87 माइनस का 77, और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा, लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही मिलेंगे। AN, A, D और N में से कोई इन चारों में से कोई 3 या 2 नंबर देगा। आपको 2 नंबर दिए हैं, एक पहला टर्म और एक N दिया है। AN और D आइडेंटिफाई करना था, D मैंने आइडेंटिफाई से कर लिया, और AN मेरे पास इसे फाइंड आउट कर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट भी है, आपको इसी तरह से सोल्व करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट आएंगे अब शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड होगा, या इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होंगे, और लगभग सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सोल्व करना है। देखेंगे आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार कोई बॉक्स मिलेंगे। इस प्रकार बॉक्स मिलेंगे। या तो ये बॉक्स देगा या आपको लैंग्वेज में बोल देगा, कहेगा एक एपी है उसका 10वां टर्म ये है, 10 टर्म ये है, 20 टर्म ये है, फाइंड द इसका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डी या एन ये आइडेंटिफाई करने के लिए करेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है इसका। क्या है, आपका बॉक्सेज है 6, पहला बॉक्स खाली है, सेकंड में है 38, थर्ड खाली है, फोर्थ भी खाली है, फिफ्थ भी खाली है, और सिक्स्थ में है -22 ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसको क्या करना है, पहले बॉक्स में क्या आएगा, दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, इस तीसरे बॉक्स में क्या आएगा, चौथे बॉक्स में क्या आएगा, और पांचवें बॉक्स में क्या आएगा, ये आपको सोल्व करना है। अब इन बॉक्स में से जितने भी बॉक्स देगा, उन बॉक्स में से 2 बॉक्स की आपको वैल्यू देगा ही देगा। क्या कहा मैंने, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कौन सा भी टर्म पूछ रहा है, आपको थर्ड पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है, जब आपके पास ना तो n है, ना आपके पास d है, ना आपके पास फर्स्ट टर्म है, ना आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है, कोई 2 नंबर तो देगा ही देगा आपको, और फिर इन 2 की सहायता से ही बाकी के जितने नंबर कहेगा आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये बॉक्स है पहले नंबर पर, ये है दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे पर, ये फिफ्थ पर, और ये सिक्स्थ पर।
यानी मेरे को दो वैल्यू है, क्या वैल्यू है लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन। आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट में सेकंड टर्म गिवन आपके पास, यानी A2 गिवन है आपके पास। कितना है A2, 38, यही तो है भाई। A2 भाई ये A1 है, ये A2 है, लिख देना आप उसमें से, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और वो A6, ठीक है। तो इसका A1 लिख दीजिए ऐसे, या A लिख दीजिए, बात क्या होगी, A की होगी। A2 है कितना, 38। इस A2 को मैं लिखता कैसे हूं, मैंने क्या लिखा, जोन सा भी टर्म हो, A तो आएगा ही आएगा, प्लस में D आएगा, जितना मेरे पास टर्म है उससे एक कम, जितना मेरे पास टर्म है उससे एक कम टर्म कौन सा है, सेकंड, यानी 1D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या होगी, मेरे पास क्या है, 6 है, एंड A6 इक्वल टू माइनस का 22, ठीक है। A6 कैसे लेना आपको, A प्लस का 5D इक्वल टू माइनस का 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आपके पास कोई नंबर दे, ना तो D दे ना ही N दे, ठीक है, खाली A दे दिया और A दे दिया, ध्यान रखना। जब 3 टर्म दे 4 में से, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, उसको सोल्व कीजिए। कोई 2 वैल्यू दे आपको इन 4 में से, तो आपको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, आपके पास इक्वेशन बनेगी हमेशा, ठीक है। मेरे पास A सेकंड था, तो मैंने A सेकंड में है 38, A सेकंड में कैसे ऐड करते हैं हम, A प्लस का D इक्वल टू 38। मेरे पास A6 है कितना, माइनस 22। A6 को मैं कैसे करता हूँ राइट, A प्लस का 5D इक्वल टू माइनस का 22, ठीक है। A6 A प्लस का 5D इक्वल टू माइनस 20 है, तो माइनस 20। अब क्या करेंगे, पहली में से दूसरी या दूसरी में से पहले कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो से आपकी मर्जी है, जिस सेकंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या है सेकंड, A प्लस के 5D इक्वल टू माइनस 22, और फर्स्ट A प्लस का D इक्वल टू 38 होंगे। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करने हैं तो माइनस माइनस माइनस, ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट होने वाली संख्या के जो साइन है वो कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो ये कैंसिल। 5D में से गया 1D, 4D इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस 38 और 22 के जगह मेरे पास 60 और किसके माइनस थे, तो दोनों माइनस के साइन थे तो माइनस आ गया। D इक्वल टू माइनस 60 अपॉन में 4, क्या कर रहा है 4 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में, इसको करेंगे इसको हो जाएगा माइनस का 15, D इक्वल टू माइनस 50। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में मैं पुट कर दूंगा, करेंगे D इक्वल टू माइनस 15 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट मेरे पास, A प्लस D इक्वल टू 38, A रह जाएगा एज इट इज, D मेरे पास माइनस 15 इक्वल टू 38। ध्यान रखना जुड़ने वाली, घटने वाली, गुना होने वाली, डिवाइड होने वाली कौन सी भी संख्या हो, कोई भी रिलेशन कर रही हो, रिलेशन करने वाला नंबर नेगेटिव में है तो क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, फिर A प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 38, A इक्वल टू 50 मिल जाता है प्लस में 38 प्लस का 50, A इक्वल टू आ गया मेरे पास 50 यानी दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब जो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास इस एक्सरसाइज 5.2 के वो ऑलमोस्ट इसी तरह से सोल्व होने वाले हैं। कैसे करना है, इन 4 में से, किन 4 में से, AN, AN और D, इन 4 में से कोई आपको या कहें एक ही टर्म दिया है, देखो A दिया है, या कोई AP के
किसी एपी के 2 टर्म देगा और बाकी के टर्म आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा। 2 नंबर दिया आपको, कोई एक एपी है, उस एपी का सेकेंड टर्म और उस एपी का 6 टर्म, यानी किसी एपी के केवल आपको टर्म दे और आगे पीछे के नहीं, दूर दूर के टर्म दे। एक दूसरा दे दिया, एक 10वां दे दिया, एक फर्स्ट दे दिया, एक 9th दे दिया, यानी दूर दूर के, यानी उसमें इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, गैप हो, वो कोई 2 नंबर दे। किसी एपी के केवल आपको 2 नंबर दे और उनको कैसे करना है, जो नंबर दे रखा है आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर कौन से नंबर पर है, किस टर्म पे आ रहा है, कितने नंबर पर आ रहा है। मैंने देखा 38 है, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, ये 38 कौन से नंबर पर है, दूसरे पर, तो ये क्या है, A2 है, यानी A2 बराबर 38। और ध्यान रखना इन टर्म को कैसे लिखेंगे, हमेशा A9 आ गया, A प्लस का 20 सीधा कर दीजिए, A20 आ गया, A प्लस का 19, A प्लस या A34 आ गया, A प्लस का 33, यानी इस प्रकार ऐड करना है हमेशा। तो बस A2 था, A2 से लिखना मैंने A प्लस का D किस बराबर है 38 के, फिर मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, A6 है ना, A6 माइनस का 22, इसे वो A6 को A प्लस का 5D इक्वल टू माइनस का 22, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हमेशा क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड में कर देना, सबट्रैक्ट हमेशा करेंगे तो वहां से आपके पास D हो जाएगी। उस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में आपको पुट करना है, इसमें या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो क्या होगा, फिर यहाँ से आपको A फाइंड आउट हो जाएगा, यानी A1 यानी फर्स्ट टर्म, A1 बोल दो या A बोल दो, कितना आ गया 53। और क्या चाहिए मेरे को, A3 थर्ड टर्म, लिखो इसको A प्लस का 2D, ये कितना मेरे पास 53, 2 का 2D कितना मेरे पास -50, 53 माइनस का 30, 23, ये 23 आ गया। A4 पूछ रहा है मेरे से, A प्लस का 3D, यानी 53 प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 50, यानी 53 3 मल्टीप्लाई 50 माइनस का 45, कितना आ गया प्लस का 8, ये 8 हो गया। ठीक, अगला कौन सा है, A प्लस का 4D, ये कितना 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 50, 53 माइनस 60 कितना गया माइनस का 7, माइनस का 7। और मेरे पास ये सोल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं या आगे जितने भी पार्ट सोल्व करवाएंगे हम, या आप करेंगे, आप करेंगे, मैं करूँगा, जो भी होगा वो इस तरीके से सोल्व होंगे। ठीक है, यानी 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जितने भी पार्ट हैं 2 करवाए हैं आपको, बाकी आप खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट हैं, 1 करवाया है, 1 पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट है, ठीक है, तो 5th में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो मैंने करवा दिया, और बाकी सारे पार्ट कैसे हैं, सिंपल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट जो भी है वो सिंपल है, और वो सोल्व होंगे ऐसे सोल्व होंगे। याद रखना जोन सा टर्म दे रखा है वो आपको ऐसे ऐड करने हैं, और वहां से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड ऑब्टेन होंगे। ठीक है, थैंक यू।